कुल देवी और इष्ट, जो कुल देवी होती है वो कुल देवी एक ही रहती सबकी, और कुल देवी कोई देवी ऐसी देवी नहीं होती, उसको हम सम्मान देते हैं, होती हमारे पूर्वज ही हो, होता हमारा वो पूर्वज ही है जो अपने कुल की रक्षा के लिए अपने को समय देने के लिए तैयार होता है, जिम्मेदारी लेता है कि अपने कुल की हम रक्षा करेंगे, वो पूर्वज ही होता है आपका। लेकिन उसका कुछ तो नाम होगा। बोला ना पूर्वज, हाँ ठीक है। वो 10, 50, 100 पीढ़ी पहले से हो सकता है। लेकिन जब दरबार आप आते हो तो जब पूर्वज मुक्ति पाते हैं ना, हाँ। तो सबसे पहले भागने वाला मुक्ति लेकर के वो कुल देवी होती है। ओ, सबसे पहले कहती है हमें बचाओ ये जंजाल से। ये पहली बार सुना है। हाँ, क्योंकि इतना वो त्रस्त हो चुकी होती कुल देवी अपने कुल में, हाँ हाँ इन बदमाशों से त्रस्त हो चुकी होती है कि सबसे पहले मुक्ति वही पाती है, सबसे पहले कुल देवी ही जाती है। वो भी कोई ज़रूरत नहीं है उसको। काहे का कुल देवी हो देवा, हाँ 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 समझ गए। जब इतना बड़ा महादेवा बैठा है तो काहे के लिए कुल देवी देवा, ठीक है। जब आपकी रक्षा के लिए शेर बैठा हुआ है कहीं पे, तो बकरी पालने की जरूरत है क्या कि बकरी रक्षा करे मेरी? वो कमज़ोर लोगों का काम है ये सारा, ठीक है। वो लोग बनाते हैं, स्मृतियाँ हैं, ये स्मृति बनाते हैं हमारी कुल देवी रक्षा करेगी, तो ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं फंसना है। आप तो पूजा करना चाहते हो कुल देवी की, वहाँ बैठा है प्रेत, आप तो दिखती नहीं कुल देवी, है ना। तो मान करके कोई काम नहीं करना है, जो भी कार्य करना है उसे जान के करना है, हाँ हाँ समझ के करना है, ठीक है। मान्यता के आधार पे काम नहीं, मान्यता को पहले जांच लिया जाए कि जो मान्यता हमने मानी है, मान रखा है कि ये जो पत्थर रखा है ये ईश्वर है, ये देवता है, देवी जो मान रखा है कुल देवी, वो है भी कि नहीं है, इसको पहले चेक कर लिया जाए, है ना। ऐसे कि नहीं मेरे बाबा करते थे, मेरे पिताजी करते तो मैं भी करूँ, हाँ ये ऐसा फंसने वाला काम है ना ये बात। तो और कोई कष्ट हो तो बताओ, तुम दूर करें, सुता सुता को जाएगी तो ठीक हो जाएगी, ये मेरा ये बोलने का बात नहीं है। है ना। और इष्ट वो होता है आपका जो आपको हर कष्ट में याद आए। देखिए मैं तो नारायण को मानता हूँ, काली देवी भी मुझे हेल्प करता है, मैं किसको मानूँ? कह तो रहा हूँ, जो आपको सबसे पहले, जैसे आप कभी कष्ट में आते हो निकलता है हे राम, कभी निकलता है ओ माँ, ऐसे निकलता है ना, तो क्या निकलता है पहले अपने आप निकलेगा, वही इष्ट है जो लेकिन कष्ट। आपका पास तो दिब्बर दृष्टि है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। महाकाली, महाकाली, काली माना, हाँ ये मैं उसको सुन नहीं सकता, लेकिन ठीक। गुरुजी एक मिनट, खुश रहो। हमारा वंश परंपरा में ये काली माँ को पूछते हैं, बोली भी चलाते हैं, लेकिन आपका दरबार का नियम है कि आप मांस नहीं खा सकते। हाँ। मैं कंफ्यूज में ये हूँ, हमारा जो काली माँ को सुनने का मन नहीं है, मैं सुन नहीं सकता, लेकिन आपका दरबार का नियम भी पालना है। हाँ। मैं बोली का मांस कैसे नहीं खाऊं? बताता हूँ मैं। हाँ 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 आपके परंपरा में अगर है, ठीक है, कि हमें मांस खाना है, तो आप वही बलि देते हो। अगर आपकी परंपरा में मांस खाना नहीं है तो आप बलि नहीं देते हो, लेकिन ये बराबर, हाँ 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 ठीक है ना। जैसे हमें ये हलवा पसंद है तो हम प्रसाद में हलवा बनाएंगे, ठीक है। हमें लौकी का हलवा नहीं पसंद है तो हम नहीं खाएंगे, बनाएंगे प्रसाद में। हमें लगता है कि बाबा को भी अच्छा नहीं लगता होगा जब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मांस जो लोग खाते हैं परंपरा में है, आप आसाम में तो कॉमन है, कॉमन है। हाँ 90% लोग खाते हैं। हाँ तो जहाँ पर परंपरा में है वो लोग खाते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं है। हाँ हाँ दोष वहाँ है जहाँ ये सोच के खाते हैं कि पाप है, मांस खाना पाप है, ऐसा सोच के फिर खाए तो वो पाप है, हाँ ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर परंपरा में चल रहा है तो वो खाते हैं, उन्हें दोष भी नहीं लगता इसका, ठीक है। जैसे कसाई है, उसका दुकान अपना बकरा काटता है, मुर्गा काटता है, उसका कर्म है ये। उसका काम ही, उसे दोष नहीं। अब यहाँ आप काट दो मुर्गा तो लगेगा मैंने पाप कर दिया, मैं मानता अब भी वो नहीं पाप लगेगा जो मान लिया, स्मृति में आ गया ना। दूसरी बात, आप जो भी मांस चढ़ाते हो माँ कभी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो सबकी माँ है, सबा और माँ हाँ हाँ ये। है। लेकिन हमारा परंपरा से आ रहा है। परंपरा बनाया हमने, हाँ 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 लेकिन माँ तो अलग है ना। सबका ही माँ है। माँ तो सवार माँ, सबका माँ है वो। तो वो एक एक जीव जंतु सबका माँ है, वो सबकी जननी है, ठीक है। तो माँ तो किसी की हत्या नहीं कराती, ना हत्या मांगती, तो उसका दोष आपको जरूर लगता है बलि का। बलि एक परंपरा है हाँ कि किसी एक जीवन को नष्ट करते हैं, दूसरे जीवन को उससे लाभ होता है। उस जीवन के प्राण जो हैं वो, लेकिन एक बेटा एक प्रक्रिया है वो बड़ी, हाँ हाँ वो तंत्र की प्रक्रिया है कि हम किसी के प्राण लेते हैं तो उसके प्राण, उसकी प्राण शक्ति हम अपने साथ मिलाते हैं, अपनी प्राण शक्ति के साथ, तो हम मजबूत होते हैं और हम जो चीज़ नहीं कर पाते वो कर सकते हैं। ये सच है ना। हाँ, ये चीज़ होता है, लेकिन आप उस विधि को नहीं जानते, केवल बलि कर दे रहे हैं, हाँ। तो वो तो हत्या है, हाँ जीवन भी काम नहीं आया, मर गया, किसी काम नहीं आया, ठीक है। और माँ मालूम कितने से प्रसन्न होती है, एक नारियल पकड़ो, माँ को ध्यान करो और पटक दो, फोड़ दो, नारियल में भी प्राण होता है। हाँ ये सुना है मैंने। सुना, नारियल के अंदर भी प्राण है। तो आपने फोड़ा,
और वही प्राण माँ ग्रहण कर लेती है। नारियल आपके लिए, हाँ प्राण माँ के लिए जो नारियल के अंदर है वो सात्विक है, सात्विक है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन प्राण वही बकरे में भी है, मुर्गे में भी है, भैंसे में भी है। तो लोगों ने परंपरा में चीज़ों को बनाया है, लोगों ने परंपरा में चीज़ों को बनाया है, अपने खाने के हिसाब से ही बना लिया कि बलि भी हो जाएगी, हमारे खाने का भी काम आ जाएगा, दोनों काम हो गया। लेकिन उस प्राण को कैसे इस्तेमाल किया जाए वो पूरा एक तंत्र ये तो नहीं जानते हैं है ना, इसको नहीं जानते। तो लोग काटे जा रहे हैं, बस खाने के लिए काटे जा रहे हैं। तो उससे ये हत्या है, ये हत्या है कि जिसके लिए आपने किया उसका प्रयोग भी नहीं मिला। ठीक है, तो मांस खाने में गुरेज नहीं, अगर आपकी परंपरा में है तो आपके लिए सब्जी जैसा है। हाँ हाँ हाँ। और आपको घिन नहीं आ रही है, समझ लो, किसी चीज़ से घिन नहीं आ रही है आपको, कोई समस्या नहीं है। और विदेशों से लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि शराब नहीं पीते, वो शराब भी पीते हैं, लेकिन उनकी परंपरा में बना हुआ है। जुड़ते हैं जब आप यहाँ से, जैसे अभी आप खड़े हैं, आपको मांस खाने की इच्छा हो रहा है? नहीं नहीं, मैं तो सो ही दिया नहीं है। हो रहा है। अभी आप दरबार में खड़े, मैंने सबका संकल्प करा दिया, अब किसी को मांस मदिरा की इच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी कर सकते, संकल्प करें और नहीं खाए पिएंगे। लेकिन आपको मन करता है तो उसका, आप जब डॉक्टर कहता है कि नहीं साहब इसको नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे, जरूरी अंडा खाना, तो बिल्कुल खाओ। शरीर रक्षित तो परमो धर्म, हाँ हाँ शरीर की रक्षा करना पहला धर्म है, बाकी सब धर्म पीछे। हाँ हाँ। ठीक है, विश्वामित्र ने भी जो है, विश्वामित्र ने भी सुअर तक का मांस खाया। क्यों खाया? पूछा ऋषि ने, भैया क्या खा रहे हो सुअर का मांस? बोले नहीं, वो तो शरीर जा रहा था हमारा, तो खाया हमने, बचाया शरीर को, शरीर रक्षित तो परमो धर्म है ना। तो वहाँ ऐसी कोई घटना आती है बात तो बिल्कुल खाओ। ठीक है, मैं पूजा का प्रसाद जब मांग से सलाद है वो खा सकता हूँ। बोला ना, माँ स्वीकार नहीं ठीक है, करती, हाँ, हाँ। वो प्रसाद नहीं होता है। तो मंदिर में भी तो देता है। माँ मंदिर में भी प्रसाद स्वीकार नहीं करती माँ, वो हमने सब वहाँ कर दिया है, वहाँ दरबार में माँ के, माँ बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। माँ तो बहुत ही क्रोध करती है इन हत्याओं से। माँ को उस हत्या से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। ये खुद का भोग, आदमी काट रहा है उसका भोग, और जो कटवा रहा हत्या करवा रहा है उसका ही भोग है, दोनों का भोगता है। सबसे बड़ा उसका भोग है जो कटवा रहा है, काटने वाला बाद में आएगा। तो हत्या एक करवा रहा है, एक हत्या कर रहा है, दोनों भोगी है, दोनों भोगेंगे, तो नुकसान तो दोनों का ही होगा। दोनों भोगेंगे, बचने का उपाय नहीं, क्योंकि माँ तो स्वीकार ही नहीं करती उसको। अभी ये पूछो, मैंने पूछा वहाँ पुरोहितों से, भाई बताओ क्यों करते हो तुम बलि? माँ तो स्वीकार नहीं करती। बोले हाँ, माँ नहीं स्वीकार करती, तो क्यों करते हो? माँ के नाम पे। कई लोग करवाते तो हम करते। हाँ, उन लोग ही बोलते हैं ऐसे ऐसे करो। हाँ, लोग करवाते हैं, परंपरा है तो हम कर रहे हैं। हाँ। पहले वर्ष में एक बलि दी जाती थी वहाँ माँ कामाख्या के मंदिर में, एक भैंसे की बलि वर्ष में एक बार दी जाती थी। ठीक है, नवरात्रि में। ठीक है ना, एक बलि दिया। अब उसको परंपरा में डेली कट रहे हैं, रोज तमाम काटे डाल रहे हैं। तो वो सब अपराध है, माँ बिल्कुल स्वीकार नहीं करती, ना इसकी अनुमति देती है। तो जो करते हैं उनका भोग है। माँ तो थोड़े में खुश है, आपके प्रेम में खुश है माँ, है ना। तो उन लोग को भी तो मैंने बोल देना चाहिए कि वो सब करना नहीं हाँ, चाहिए। तो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा। मेरा ख्याल है जो माँ पसंद नहीं करती है तो माँ ही उन लोग को बोल हाँ, देना तो चाहिए। मैंने पूछा क्यों करते हो फिर? चलो वर्ष में एक बार सही, हाँ, एक ही बार करते थे, क्यों करते थे? तो बोले वो माँ के साथ जो रहते हैं महिषासुर का- दैत्य गण, उनको चाहिए होता है। तो मैं क्या, भाई अजीब आदमी हो तुम, माँ के साथ रहते हो, उनको चाहिए, माँ को चाहिए नहीं, माँ को पसंद नहीं, और गण वो उनके वो खा रहे हैं साथ वाले, ऐसे क्या बातें करते हो तुम लोग बच्चों जैसी। तो ये बेटा सब तमाम ढकोसले ऐसे बने हैं जिनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कैसे करना पता नहीं। तो दोनों कष्ट में, करने वाला भी करवाने वाला भी, इसलिए बलि से बचना है। सिंपल एक नारियल लिया और फोड़ दिया, माँ प्रसन्न। नारियल तो माता जी का प्यारा ही है। बस सबसे सुंदर। और कोई कष्ट बताओ बेटा?